जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी हम सत्संग सुनते हैं ना, तो हमें एक तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर मिलता है कि हमें गुरु महाराज जी, एक तो पहली बात तो हमें गुरु महाराज जी हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं और ये अधिकतर सभी संगत जानती है संगत जी। लेकिन उन संगतों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनके बारे में जानने का मौका भी मिलता है सत्संग के जरिए। गुरु महाराज ने अपनी संगत को, अपनी जितनी भी संगत है, इस तरह से एक धागे में पिरो के रखा है ना, हर संगत को एक मोती की तरह संभाल के रखा है, ताकि गुरु महाराज जी ने जो माला बनाई है वो ना टूटे। संगत जी, जो गुरु जी की संगत है ना, वो बहुत कम होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ आते हैं और जाते हैं, चले जाते हैं। वो गुरु जी की संगत बन ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ से उन्हें बुलावा आया है। क्योंकि उनके दिमाग में तो ये रहता है कि हम गए और हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हम ठीक नहीं हुए हैं, चलो निकलो यहाँ से, कहीं और देखते हैं। बट गुरु महाराज जी जब अपनी संगत को अपने से जोड़ते हैं ना, तो संगत जी के गुरु के चरणों में स्वर्ग मिल जाता है, और ऐसा स्वर्ग हमें सिर्फ गुरु महाराज जी दे सकते हैं। अपनी संगत का इतना ख्याल कोई रख सकता है भला? संगत जी, गुरु महाराज जी इतने प्यारे, इतने भोले, हम उनसे कुछ भी बोले, वो ना तो हमें जज करते हैं और ना ही हमें किसी चीज़ के लिए इस तरह से बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे। वो हमें सिर्फ ये सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म चंगे रखने हैं, अपने कर्मों को माड़ा नहीं रखना है। कोई सामने वाला हमारे बारे में कुछ भी बोले, हमें जवाब नहीं देना, उसके लिए गुरु जी बैठे हैं। और कभी कभी हम संगतों से भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे गुरु जी कहते हैं कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, बट हम इंसान हैं, हमसे हो ही जाती है। तो उसके लिए गुरु महाराज जी बस हमें माफ़ करिए अपनी हर संगत को, और अपनी हर संगत पे ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, कल्याण करते रहिए। संगत जी, सारी संगत गुरु महाराज जी का हमेशा शुक्राना करती रहिए। शुक्राना मतलब इतना कि हमारी वैसे भी कोई औकात ही नहीं है कि हम गुरु जी का किसी चीज़ का शुक्राना कर सकें। संगत जी, गुरु महाराज जी ने हमें वाणी दी है बोलने के लिए, आवाज़ दी है, आंखें दी हैं देखने के लिए, ये शरीर दिया। सबसे बड़ी बात है, ये शरीर हमारा सही सलामत है कि हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। कुछ संगत तो ऐसी है कि उन्हें बेचारे इनको ये सब भी नसीब नहीं होता। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का हर घड़ी, हर पल, हर वेले बस शुक्राना करते रहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है, और थैंक यू आंटी जी, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया कि आपका सत्संग में शेयर करना है ताकि डिले ना हो। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अर्चना जौहरी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर उनके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी के रोज ही सत्संग होते हैं, रोज ही मिरेकल्स होते हैं जब से गुरु जी से जुड़े हैं, लेकिन ये एक सत्संग है जो कि मैं अपना आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। होली के दिन की बात है, हम लोग अभी नोएडा में नए शिफ्ट हुए हैं, नए क्या लास्ट ईयर जुलाई में शिफ्ट हुए हैं। तो अभी हमारी सोसाइटी नई बनी हुई है, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो होली पर अपना होलिका दहन वहन करा एक दिन पहले, और उसके बाद होली के दिन रंग खेला, और ज़्यादा लोग नहीं थे तो मैं नीचे नहीं उतरी।
मैं अपना थोड़ा ऊपर थोड़ा मन उदास भी था क्योंकि मैं पुरानी कॉलोनी अपना रेलवेज की कॉलोनी छोड़ के आई थी दिल्ली अशोक विहार से, और वहाँ पे तो सब बहुत हमारी कंपनी थी, तो मेरा मन बहुत उदास था। मैंने गुरुजी को अपना पूजा वूजा करी, आरती करा, मंत्र जाप वगैरह किया, जो भी करते हैं, शिव पुराण वगैरह पढ़ा, और गुरुजी को के चरणों में गुलाल अर्पित किया, और वही गुलाल जो है मैंने अपना माथे पे टीका लगा लिया। और फिर हमारा बेटा और हस्बैंड नीचे गए सोसाइटी में खेलने, लेकिन मैं बहुत उदास सी थी, तो मैंने कहा गुरुजी पता नहीं यहाँ आके मेरा मन भी नहीं लग रहा है, तबीयत भी नहीं ठीक रह रही है, पता नहीं क्यों। उससे पहले गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि पुत्र तुझे मैं एक ट्रिप पर भेजूंगा, मैं तुझे एक ट्रिप पे भेजूंगा, तू तैयारी कर ले। मैंने कहा कि यहाँ से क्या ही ट्रिप पे जाएंगे, कौन सी ट्रिप पे जाएंगे पता नहीं, ऐसे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी उस पर लिख देती थी। बस होली वाले दिन अचानक से हमारे हस्बैंड ने कहा कि चलो कल नैनीताल और मुक्तेश्वर घूम के आते हैं, तो बस ऐसे ही सडन प्रोग्राम बना। तो हम लोग होली के दूसरे दिन थर्सडे था, गुरुजी का वार था, गुरुजी का दिन था, तो थर्सडे मॉर्निंग हम लोग निकल गए नैनीताल के लिए। और गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने रास्ते में अपने दर्शन वर्शन देते रहे, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी जय गुरुजी की गाड़ियाँ के स्टिकर के रूप में, कभी 777 के रूप में, और हम लोग नैनीताल पहुँचे। नैनीताल में बहुत अच्छा गुरुजी ने एक रिसोर्ट दिलवाया, वहाँ पे हम लोग ने खूब एंजॉय करा, पूरा नैनीताल घूमे, और 2 दिन नैनीताल रहने के बाद हम लोग मुक्तेश्वर चले गए 2 नाइट्स के स्टे के लिए। मुक्तेश्वर में भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ठंडा, खूब अच्छा था, और मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करे। वहाँ पे महादेव का बहुत प्राचीन वो है, धाम है वहाँ पे, लेकिन चढ़ाई बहुत थी। लेकिन गुरुजी का, मेरे हस्बैंड को थोड़ा एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए कि वो इतनी, उनको जरा सा चलते हैं तो उनकी सांस फूल जाती है, लेकिन वो महादेव के मंदिर में इतनी चढ़ाई थी, इतनी सीढ़ियाँ थी, और ये अपना हमारे हस्बैंड वहाँ पे पहुँच गए, और वहाँ पे हम लोगों ने महादेव जी के दर्शन करे, माता रानी के दर्शन करे, राम जी के दर्शन करे, और फिर उसके बाद हम लोग वापस अपने वहाँ पे आ गए। जब मैं मंदिर गई थी वहाँ पे महादेव के दर्शन करने के लिए सॉरी संगत जी, तो महादेव के दर्शन करने के लिए गई थी, तो मैंने कहा बाबा इतनी दूर बुलाया है आपने, ये आपकी ही मेहर है और आपकी ही अपनी कृपा सब बनाए रखना। तो बस मैं अपना आंखें बंद करके मैं शिवलिंग की तरफ ध्यान अपना लगा रही थी, और मेरा बस अपना गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैंने अचानक देखा कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने ये देखा, मैं तो आश्चर्यचकित हो गई देख के कि वहाँ पे शिवलिंग के पास, शिवलिंग पर एक गुरुजी एक कबूतर के रूप में आके वहाँ शिवलिंग पर बैठ गए, और मैं जितनी देर वहाँ खड़ी रही, मैं निहारती रही, मैं तो एकदम मतलब शॉक्ड हो गई। मैंने कहा गुरुजी आप तो कमाल ही करते हो गुरुजी, मेरे गुरुपा, इतनी मेहर, इतनी कृपा, इतना मैं तो निशब्द हो गई बिल्कुल। मैं तो देख के एकदम, मुझे तो लगा कि मैं कहाँ पे गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है। और मैं जितनी देर वहाँ खड़ी रही, वो पिजन जो है वो वहीं पे शिवलिंग पर ही बैठे रहे। मैं आंटी जी को अपना उसका, मैंने फिर एकदम से वहाँ पे, जबकि फोटोग्राफी बैन थी, मैंने अपना चुपचाप, एक आदमी का स्वार्थी कहते हैं, सेल्फिश होता है, तो मैंने कहा, मैंने अपना जल्दी से मोबाइल निकाला और मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली। मैं फ़ोटो आंटी जी को भेजूंगी।
और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर पल अंग संग रहने के लिए, हर पल साथ निभाने के लिए, हर परेशानियों में अपने बेटी का साथ देने के लिए, परिवार को ब्लेस करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुपा, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं क्या शुक्राना करूं, क्या शुक्राना नहीं करूं, कैसे शुक्राना करूं। गुरुपा, आपकी ये बेटी तो इस लायक भी नहीं है कि शुक्राना करे आपका। इतनी इसने जीवन में गलतियां करी हैं कि आपके सामने मैं बहुत ही छोटी सी चीज हूँ, लेकिन गुरु पिता आप तो बख्शनहार हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। गुरुपा, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है और आप हमेशा माफ़ी करते हैं और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जैसे हमें हमेशा, ये घर भी मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस करा है, इंटीरियर भी कैसे करवाया ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन गुरुजी की इतनी अपार ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर। हालांकि मेरी बेटी गुरु जी को मानती नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल में खुश है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है मेरे प्रभु, जितना शुक्राना करें उतना कम है। मेरी तो आपसे ही यही है कि आप जैसे अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर बनाए हुए हैं, वैसे ही हर गुरु संगत के ऊपर जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे नहीं भी जुड़े हैं, ये आंटी जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी ब्लेस करिएगा, उनकी फैमिली को ब्लेस करिएगा, सारी गुरु संगत को ब्लेस करिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग में सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में आंटी ने मुझे पिक भेजी है और शिवलिंग पे एक कबूतर बैठा हुआ है और इतने प्यारे दर्शन गुरु महाराज जी के हो रहे हैं कबूतर रूप में, तो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप पता नहीं कितनी ब्लेसिंग अपनी संगत को देते हो। इनको ट्रब भी ब्लेस करी, इनको कबूतर रूप में दर्शन भी दिए, आपका लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ज़िंदगी की भाग दौड़ में ना हम भूल जाते हैं कि हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, उस ब्रह्मांड का शुक्राना करना चाहिए जो हर पल हमारे साथ है। सच में आप हमारी बिगड़ी बना देते हो, हमारी सोई हुई किस्मत को जगा देते हो, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। हमारे कर्म काटने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, हमें नींद से जगाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, नींद से जगाने का मतलब है कि जब हम गुरु महाराज जी से बोलते हैं, अपने परम पिता परमेश्वर से बोलते हैं कि गुरु महाराज जी हमें सुबह अमृत वेले ज़रूर उठा देना, तो संगत जी सच में गुरु महाराज जी हमें उठा देते हैं, अपने आप ही आँख खुल जाती है। अब वो हमारे ऊपर है कि हमें अमृत वेला करना है या नहीं करना है, क्योंकि कुछ संगत ऐसी होती है जो सुस्त होती है फिर सो जाती है। इसमें मैं भी हूँ, क्योंकि मैं पहले किया करती थी, अब मुझसे नहीं हो पाता है। अब मैं नहीं उठ पाती हूँ 4:30 बजे करीब, 5 बजे मेरी आंखें खुल जाती है, क्योंकि मैं गुरुजी को बोल के सोती हूँ। और जैसे मेरी आँख खुलती है मैं सोचती हूँ अभी थोड़ा टाइम और रेस्ट कर लूँ, थोड़ा और रेस्ट कर लूँ। बस ऐसे ही मेरा अमृत वेले का टाइम छूट जाता है। बट कभी कभी मैं पूरी कोशिश करती हूँ उठने की। मैं गुरुजी से कह के सोती हूँ कि गुरु महाराज जी मुझे सुबह उठा देना और मुझे नींद ना आए, मैं बिल्कुल ना सोऊं, बिल्कुल आलस ना करूँ। तो गुरु महाराज जी हमारा साथ देते हैं कि हम सुबह उठ के गुरुजी की वाणी सुने, गुरुजी के शब्दों को सुने, क्योंकि जब वो शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं ना संगत जी, और धीमी आवाज़ में या तेज़ आवाज़ में, जैसे भी हमें कंफर्टेबल लगे, और जब हम चलाते हैं ना, तो हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है और पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी है तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।